कराची के इलाके साइट एरिया की फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 2 गैर मुल्की जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने चीन से बाकायदा तौर पर 15 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी मौखिर करने की दरखास्त कर दी है। अब इनको वापस करना है 401 अरब पाकिस्तानी रुपए। 401 अरब पाकिस्तानी रुपए इनको वापस करने हैं और ये 44% का इंक्रीज है पिछले साल से। यानी कि जो इनको आईपीपीस को देना था पिछले साल, उससे 44% इनकी देनदारी बढ़ गई और ये बन गया है 401 अरब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ आज सुबह 8:30 बजे 2 गैर मुल्की शहरियों को सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया, जिन्हें स्टेडियम रोड पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इससे गद्दी की जंग लड़ी है, हमने अपना कोड कबाड़ कर लिया है। लेकिन आज जब पाकिस्तान ये कहता है कि आए दुनिया हमारी मदद करे, पहले तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कहता ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के पास वजीर खारजे कोई नहीं, हर बंदा तो एक दूसरे से वो जो है ना एक तो बड़ा एक इनकॉम्पिटेंट। तो 2 बहुत ही उच्च स्तर के चीनी अधिकारियों की जो इस तरह से हालत अभी नाजुक है। अभी कहने को कुछ भी बोले, पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी बोलता रहे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, गोली छू के निकल गई, कुछ हुआ ही नहीं, और वो पानी वाली पिचकारी वाली बंदूक थी और रबर बुलेट थी, कुछ भी कहते रहे, बट दोनों लोगों की हालत नाजुक है। एक सरफिरे सिक्योरिटी गार्ड ने चंद डांट सुनने पर, अब बॉस है कुछ किसी बात पे डांटा होगा, बॉस को अगर डांटना होता तो वो सबसे पहले जो फैक्ट्री के अंदर का स्टाफ है, सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, पहले उनको डांटता, उनको हड़काता। बट सिक्योरिटी गार्ड को बोला है तो कुछ गलती रही होगी, हो सकता है चाइनीज़ की भी गलती रही हो, ये तो अलग विषय है। बट उस सरफिरे सिक्योरिटी गार्ड ने बंदूक निकाली और 2 गोलियाँ मारी हैं। और सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारी तो ऐसे तो नहीं मारी होगी छू के निकल जाए, वैसे ही पाकिस्तानी कैसे सरफिरे होते हैं। उसके बाद उसने भी ब्लास्फेमी का नाम लगाने की कोशिश करी। फिलहाल दोनों चाइनीज़ जो बड़े अधिकारी थे उनकी हालत नाजुक है, और उसके बाद से ही चीनी सरकार ने इनके ऊपर बम फोड़ना चालू कर दिया है। गद्दी की जंग लड़ी है, हमने अपना कोड कबाड़ कर लिया है। लेकिन आज जब पाकिस्तान ये कहता है कि आए दुनिया हमारी मदद करे, पहले तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कहता ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के पास वजीर खारजे कोई नहीं, हर बंदा तो एक दूसरे से वो जो है ना एक तो बड़ा एक इनकॉम्पिटेंट है। या वजीर खारजा ने बयानिया बनाना होता है या वजीर दाखिला ने बनाना होता है। ना वजीर खारजा टीवी पे आता है, ना वजीर दाखिला टीवी पे आता है। मुझे जारी बात है एज ए पाकिस्तानी, मुझे भी दुख होता है, तकलीफ होती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कंफ्यूज हैं। इंडिया कहता है 2.5 फ्रंट वॉर, कोई 2.5 इंडिया को किसी किस्म की 2.5 का कोई खतरा नहीं है। ये 1 फ्रंट वॉरफेयर या पायजान इंडिया को मैं कहना चाहता हूँ। चीन पाकिस्तान के साथ नहीं है, ठीक है। और जब भी ये लद्दाख ये जब हुआ है इन एलएसी पे इंडिया के साथ मसले हुए, पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है कहा था चाइनीज नवाज लोग हैं, आप कभी अगर बलोचों के मेहमान बने तो वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ खड़े रहेंगे। इसी तरह हमारे पख्तून हैं, इसी तरह सिंधी हैं, इस तरह हमारे पंजाबी हैं जो ट्राइबल एरियाज़ में हैं, या जो सराइकी बेल्ट है, बड़े मेहमान नवाज नेक्स्ट लेवल की। ये जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने पकड़ के समय मुश्किल में डाल दिया हुआ है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो इसको यही कहूँगा, मुश्किल में डाला हुआ है 401 अरब पाकिस्तानी रुपए। 401 अरब पाकिस्तानी रुपए इनको वापस करने हैं और ये 44% का इंक्रीज है पिछले साल से। यानी कि जो इनको आईपीपीस को देना था पिछले साल, उससे 44% इनकी देनदारी बढ़ गई और ये बन गया है 401 अरब पाकिस्तानी रुपए। यार ये एक सम इतना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान कैनॉट रिटर्न दिस। पाकिस्तान ये पैसा वापस कर ही नहीं सकता। चाइना पुरानी टेक्नोलॉजी, खुद जो इनके कोल से फायर्ड थे इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, वो तो चाइना में उन्होंने धड़ाधड़ बंद करवाए। वही घटिया सी ग्रेड की टेक्नोलॉजी इन्होंने पाकिस्तान में डाली, पाकिस्तान से पैसे और ले लिया। अब पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया कर्ज, क्योंकि पाकिस्तानियों को यह बात पता है ना कि आज कर दो। देखो इनका माइंडसेट क्या है, मैं आपको बताता हूं। आज की तारीख में शहबाज शरीफ जाएगा, कटोरा लेकर 100 लोगों से भीख मांगेगा, उसमें से खुद पैसा वो और उसका भाई नवाज शरीफ वो खा जाएंगे। अब वापस किसको देना है? शरीफ खानदान को देना है? नहीं। आप सोचिए, जरदारी को देना है? नहीं, वो तो पाकिस्तानी कौम को देना है। वरना चीन की सारे बोला, सीधी सी बात है। अगर हम इतने जोगे हों तो चीन भी बोले कि नहीं साड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है यार, इसके साथ क्या कर रहे हैं आप, ज्यादती कर रहे हैं, इनको नहीं ऐसे करना चाहिए।
सो चीन, मैं अभी किसी जगह पे बैठ के हम डिस्कशन कर रहे थे चीन के हवाले से कि चीन हमारे लिए क्या करेगा। कि हम यही कहेंगे कि पाइन वो जो चीन है ना वो हमारा पार्टनर है, चीज़ों चलो 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 चीन चलो। चीनी कहते हैं यार ये क्या आ जाते हैं यहाँ पे। एक वो हमने इमरान खान साहब रखे हुए थे, मुझे एक रिटायर्ड एक्स एम्बेसडर ने बताया कि इमरान खान शी जिनपिंग को मिले और उनको चाइनीज़ हिस्ट्री बताने लगा, उनको ओपियम वार्स पे बताने लगा। उसने कहा ये जो ओपियम वार है ना ये हमने आपकी मदद की थी लड़ने में। बड़ी अजीब वो छोड़ते थे और पता नहीं क्या। जब दे सकते हैं जब ये इंटरनल सियासी चीज़ें हम ख़त्म करें। सारा टाइम तो मीडिया पे इमरान खान हो रही होती है, इसके अलावा हमारे पास टॉपिक ही कोई नहीं है। बैड गवर्नेंस के मसले हैं, इकोनॉमी के मसले हैं, सिविल सोसाइटी के मसले हैं, ब्यूरोक्रेसी के मसले हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, फ्लड्स हैं, मतलब 25,000 किस्म के और मसले हैं यार। लेकिन सिंपल सी बात है, वो कहते हैं व्हेन इट ब्लीड्स इट लीड्स। मीडिया का तो फार्मूला है। मीडिया ने आपको ये थोड़ी बताना है कि 5 साढ़े लाख बड़े अच्छे हैं, ऐसे बहुत अच्छे हैं, और अगर आप फाड़ लो कर दो बस। फाड़ लो हो तो मीडिया चलेगा। फाड़ लो क्योंकि अब मीडिया हो गया सारा टिकटॉक, 60 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। अब तो लोगों को मेन किसी चीज़ का पता ही नहीं होता। उन्होंने तो जो 30 सेकंड 60 सेकंड में आपने उनको बता दिया, लोग उसी पे चल पड़ते हैं। सो इंडिया को 2.5 फ्रंट की वॉरफेयर की बात ना करे, वन फ्रंट की बात करे, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वो तो अच्छा भला इंडिया के साथ कारोबार कर रहे हैं। उनको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान जितना मर्जी बोलता रहे, इंडियंस वोंट लिसन। 2-3 साल के बाद बात करें। पाकिस्तान की हुकूमत में आ रहा है गरीब लोगों की पॉकेट से निकल के। आप इससे भी देखें ना कि अगर आप पब्लिक को गरीब करते जाएंगे तो नेचुरली वो फिर गुर्बत बढ़ती जाएगी। जब तो फिर लोगों के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, जब परचेजिंग पावर गिरती जाएगी तो ये डिफिकल्ट बन जाएगा। लेकिन चाइनीज के साथ रीनेगोशिएट किया जा सकता है। उसके 2-3 वजूहात हैं। एक, चाइनीज पाकिस्तान के साथ उनकी ऐसी रिलेशन है, मेरा नहीं ख्याल है कि अगर सही तरीके से उनके साथ रीनेगोशिएट किया जाए तो चाइनीज हुकूमत हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नहीं चाहता हूं, लेकिन इस किस्म की बातें सुनने में आ रही हैं। तो वो लोग तो मौजूद हैं। ये पाकिस्तान में जब तक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी तो ये अवाम पे वजन डलता जाएगा, और जो भी हुकूमत आएगी वो पिछले हुकूमत के ऊपर कोई लेम एक्सक्यूज ऐसी बना के अपने आप को निकाल लेगी और वो बोलेगी ये सारा कसूर उनका है। लेकिन ये कसूर एक कंटिन्यूटी है। देखिए, पाकिस्तान का जो अलमिया है कि हमारा जो गवर्नेंस मॉडल हमारा दोस्त होने का हमेशा दावा करता है, आखिर कहाँ है? IMF की लोन की जो इंटरेस्ट होता है ना वो 2% होता है। आप इसलिए IMF के पास जाते हैं। जो दीगर आप ममालिक से कर्जा लेते हैं उसका सुन लेना, उसके लोन का इंटरेस्ट होता है 6 to 7%। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये लोन वापस नहीं कर पाएंगे फिर उससे अगली कहानी भी। तफसील में जाओ तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारने को दिल करता है। तस्वीर है, इनको एक तो शौक बड़ा है अपनी तस्वीरें छपवाने का। लेकिन अमेरिकी सेना के प्रवक्ता ने इस पत्रकार को जो एक सरफिरे सिक्योरिटी गार्ड ने अपने 2 बड़े जो बॉस थे उनको, ये लिबर्टी कंपनी, ये इंडिया वाली जूता है लिबर्टी नहीं, पाकिस्तान की एक अलग लिबर्टी है, वो कंपनी, उसके 2 बड़े उच्च अधिकारी थे, चाइनीज़ थे, टॉप MD लेवल वगैरह पे, लीडरशिप लेवल के। वो उनकी कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ बहस हुई है, कुछ तलखियाँ हुई हैं। उसके बाद सरफरे सिक्योरिटी गार्ड ने सीधे गोली मार दी, उड़ा दिया। मरे नहीं हैं, हालांकि वो, उनकी सांसें भी चल रही हैं, बट हालत बेहद नाजुक है। अस्पतालों में वो भर्ती हैं और बुरी हालत है। अब देखो, आपने खबरें सुनी होंगी कैसे दासू डैम पर, अलग अलग डैम पर जो काम करते थे चाइनीज़ इंजीनियर, वो अपने संग में बंदूक लेकर के AK-47 पीठ पे बांध के काम करते थे। जो बाकी चीज़ें होती थी वो भी इस प्रकार से थी। अब चाइनीज़ को बिल्कुल डर लगता है अगर कोई चाइनीज़ बताता है ना कि मेरा पाकिस्तान में मुझे जॉब ट्रांसफ़र, मुझे पोस्टिंग हुई है, मेरी पाकिस्तान में पोस्टिंग हुई है, वहाँ पे मुझे इतने करोड़ों रुपए का भी पैकेज है, तो उसके घर वाले डर जाते हैं। जो उसके घर वाले चाइनीज़ हैं वो डर जाते हैं, वो दहशत में आ जाते हैं, बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कम कमा लो, कम खा लो, बट वहाँ मत जाओ, वहाँ पे कब कौन सरफिरा आपको गोली मार देगा, भरोसा नहीं है। और ये चीज़ अब और बढ़ेंगी, अब देखना इसके बाद से। हालांकि चाइनीज़ सरकार ने ये किया है कि एक बड़ा इनके ऊपर बम फोड़ दिया है, बड़ा इनको धचका ये लगा दिया है कि इतनी बड़ी राशि का, जो कि आपने सुनी वीडियो में, इतनी बड़ी राशि का कर्ज जो है कम से कम टाइम में चुकाओ। तुम हो नहीं ऐसे आदमी जिसके ऊपर हम लोग ज़्यादा वो ट्रस्ट कर सकें, तुम हो नहीं ऐसा व्यक्ति जो भरोसे के काबिल हो,
फटाफट से कर्जा अपना चुकाओ। इसके बाद से पाकिस्तान चला गया टेंशन में, पाकिस्तान चला गया दहशत में, क्योंकि ऑलरेडी वो जैसे तैसे करके कतर से थोड़ी सी बात हुई है, कुवैत से बात हुई है, सऊदी से बात हुई है, IMF से पैसा आने की उम्मीद है। अभी उसने उम्मीद बनाई थी अगले शायद 6 महीने साल भर में पैसा आएगा, और आया है नहीं, उससे पहले जाने का और नाम हो गया है।